हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे भाई से। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 जो रह गया था कल, इसके बारे में बेसिक जो भी नॉलेज थे वो सारी चीज़ें कल पार्ट 2 में पढ़ चुका है। जो भाई इस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वो आके पिछली वीडियो में जाके देख लें, ताकि आज सिर्फ क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन बच गया जो प्रश्नावली 3.3 का है, वो आज सिर्फ प्रश्नावली होगा। जिन भाइयों को दिक्कत है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, निर्देशांक, ज्यामिति किसे कहते हैं, यानी जो भी है फंडा सारा पिछले क्लास में निकल चुका है आपका। अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो आपको आज में दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक नॉलेज होगा तो फिर काम चल जाएगा। अगर बिल्कुल अब ब्लैंक है, अंधा है, मतलब कुछ भी नहीं है आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो आपको पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसमें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेट मिले कि अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और हमेशा कहते हैं कि जीवन में जब भी समय मिले तो आप अपने से जितना हो सके ज़रूरतमंद को हेल्प करने की कोशिश करें, चाहे जितना हो सके। ये नेता वाले झूठी वाले नहीं, लेकिन आप जितना हो सके ज़रूरतमंद जिनको आपकी सख्त ज़रूरत है तो उनको हेल्प करें। अगर स्टूडेंट लाइफ में है, आपके पेरेंट्स किसान है, तो उसको अपना पढ़ाई के साथ साथ उनको खेती में हेल्प करें, ताकि उनको अंदर से एक सहारा मिल सके। चाहे जो भी हो, आप पढ़े लिखे हैं, आप खेत में अच्छे काम कर रहे हैं, आपके बगल वाले आपके अंकल हैं या जो भी हैं रिलेशन हैं अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कौन किस खेत में कैसे फसल बोना है, तो उनको भी आप मदद करें। यानी जिस तरीके से हो सके एक इंसान को मदद करें, तभी ये देश तरक्की करेगा। अन्यथा कोई झूठी बात, जैसे नेता लोग लूट के अभी देखना आपको दिख ही रहे होंगे पंचायती चुनाव में, एक मतलब क्या बोले, मुखिया के पद के लिए 20 लाख 25 लाख को तो अजीब सा लगता है। मतलब क्या बोले, नहीं बोले इन लोगों को। तो वैसा नहीं करें। भविष्य में मौका मिले, अगर राजनीति में भी आएँ तो देश के लिए करें, हित के लिए करें। नहीं तो आप यहाँ से तो समाज वाले से तो छुप लेंगे, चोरी कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले से कोई नहीं छुपा, नहीं छुप पाइएगा कभी जीवन में। और अभी भी जिन भाइयों का चुनाव नहीं हुआ, आप किन्हीं को मत दे रहे हैं, तो अपने हृदय पहलवानी को 2 मिनट आंख बंद करें कि ये इंसान कैसा है, उनके बारे में सोच लें, उसके बाद ही दें। नहीं तो आपका पूरा 5 साल बर्बाद होगा और पूरा पंचायत जो भी मतलब पूरा बर्बाद ही हो जाएगा। इसलिए मतलब यूँ ही मतलब 5 साल बर्बाद होने ना दें किसी को हाथों में, जो आपको 5 साल तक। और खुद का पर्सनली नहीं देखें, खुद का नहीं देखें कि मेरे वो चचा हैं, फुआ हैं, मौसा हैं, रिलेटिव का हैं, वो हम तो 12 बजे बुलाते हैं, आ जाता। आपके एक सुधर जाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके एक पर्सनली सुधर जाने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो आज गाँव में देख लीजिए जाके, कोई अगर सर्विस में हैं तो वो अपने बच्चे को कहीं भी रख रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से 10% नहीं सुधर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो आप कितने दिन हॉस्टल में रखेंगे बच्चे को? आप बगल वाले को लगेगा, आपको लगता है कि हम तो अपने बच्चे को बाहर रख लेते हैं, अपने पढ़ा लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा बॉस। आके वो आपका बच्चा जीवन भर रहेगा वही परिवेश में, उस परिवेश से मिलते जुलते रहेगा। अगर बगल वाला नहीं सुधरा तो आप कभी नहीं सुधर सकते। अगर शहर की ओर आज भागना जो चाह रहा है, आज की जनरेशन शहर की ओर भाग रहा है, क्यों? ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ, लेकिन वहाँ सब कुछ मिल जाता है। वही माहौल आप क्यों नहीं गांव में क्रिएट हो सकता है? आपका बच्चा बाहर कर रहा है, लेकिन वही सरकारी टीचर, वही सब कुछ आज हमें बता रहे हैं। ये सब चीज़ों में कोई दम नहीं है बॉस, इन चीज़ों को। लेकिन जब हम आपके जगह पर थे तो हमें भी टफ लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ बताया नहीं जाता था। आज हमी को ये चीज़ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आपके जिसमें आपको अभी जैसा लग रहा होगा वैसा हमको भी लग रहा था। ऐसा नहीं तो खान शुरू से हमें भी वहाँ टफ लग रहा था। क्यों? क्योंकि बताया नहीं जा रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो वो नहीं होना चाहिए। आज अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके बगल वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास नहीं है साधन, आप अगर इन चीज़ों को जानते हैं तो उनको बिठाइए, बताइए कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, तो आपको खुद न खुद ऊपर वाला, क्योंकि उसको ऊपर वाले के पास सारा हिसाब रहता है। बस आप सच्चे दिल से कीजिए समाज के लिए, आपका स्वतः होना है, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है कि नहीं होगा आपकी। हाँ, आपको दिखेगा नहीं, तुरंत नहीं दिखेगा, किसी को तुरंत दिखता है, किसी को बाद में दिखता है, लेकिन आपके साथ भलाई होगा, 100% तय है।
जब मैं तो क्या बताएं कि अब सोशल मीडिया पर कभी कभी देख लेता हूँ कि क्या कैसे कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो एकदम मतलब ब्लैंक जैसा लगता है, क्या कर रहा है साला। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ एक पंचायत में खर्च हो रहा है। वो पैसा अगर गरीब ज़रूरतमंद कोरोना काल में कितना इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो गया कि उसका कोई वरना हमारे ही साथी बहुत सारे छोड़ दिए पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए। क्यों? उनके वही अगर इंसान उन बच्चों को सपोर्ट करे, उन ज़रूरतमंद को करे, जो भूखे मर गए कितने लोग, उनको अगर सपोर्ट करे तो आज देश कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन नहीं, वो सारे लूटेंगे और चुनाव के समय तो ये ब्लैंक बन के नहीं रहना है। और नेता लोग कभी आपको भलाई पढ़ा एजुकेशन तो नहीं चाहता है, एक केजरीवाल सरकार छोड़ के। अभी तक हमारे नज़र में केजरीवाल छोड़ के एजुकेशन किसी पर नज़र नहीं आता, क्योंकि जानता कि एजुकेशन आ जाएगा तो इसको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे हम। तो इसलिए मेहनत कीजिए सच्चे दिल से और ज़रूरतमंद को हेल्प कीजिए। आपका लगे कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत, तो उसको ज़रूरत कीजिए। अब ऐसा नहीं है 24 घंटा पढ़ाई नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान से। कोई मतलब इसमें एक चार्ल्स डार्विन का एक बुक है, उसमें द पावर ऑफ हैबिट, उसमें मैं पढ़ रहा था। तो उसमें देखे कि इंसान 40% वर्क अपने डेली आदत के अनुसार से कर जाता है। यानी आप न चाहते हुए भी 40% काम, यानी 100 काम अगर दिन भर में करते हैं तो 40 काम आपसे स्वतः हो जाएगा। उसके लिए आपको ना सोचना पड़ेगा, ना विचारना पड़ेगा, ना कोई प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद ब खुद हो जाता है इंसान से। तो 60%, इसलिए जो भी करें बेहतर, और एक हम यही कहेंगे एक दूसरे का हेल्प करने को जीवन में रखें, ज़रूरतमंद को हेल्प करें जिनको आपका ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 को ऊपर करते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष बिंदु पर -2, 4, 3, -1, -1, 0 एंड 1, 2 और -3, 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इन स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित करें। इनका कार्तीय तल में इसका क्या करा, तो आपको बता चुके हैं कार्तीय तल में कैसे चीज़ों को बताना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं। नाम तो याद होगा थोड़ा बहुत। इनको क्षैतिज, इनको ऊर्ध्वाधर और इनको एक्स अक्ष, इनको वाई अक्ष, इनको वाई डैश कहते हैं और इनको एक्स डैश कहते हैं। तो चलिए अब कितने मैक्सिमम 5 तक गया, तो चलिए लिख लेते हैं पहले। इधर धनात्मक 1, 2, 3, इनके बीच की दूरी एक इकाई बोले थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर वाला भी धनात्मक, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, -1, -2, -3, -4, -5। तो चलिए पहला और एक और चीज़ बताए थे, नोट करके भी लिखाए थे कि सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का कॉमा देके। तो पहला कह रहा है, क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप आराम से देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि बिंदु -2, 4, तो -2 यानी और 4 पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, किसमें? इसमें। तो -2 और 4, -2, 4 यानी यहाँ का ही बिंदु होगा -2, 4। दूसरा 3, -1, 3 पहले जिसका कहेगा एक्स अक्ष में लेंगे, पहले एक्स अक्ष का, तो 3 बोला, जैसे 3 इसमें -2 बोला था तो -2 पहले ले लिए थे, बिंदु ये हुआ -3 और -1 यानी निगेटिव जाएगा, वाई अक्ष में -1 निगेटिव, यानी इसके कहीं इर्द गिर्द यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, -1। दूसरा हो गया। अब तीसरा करा -1 एक्स अक्ष में, यहाँ है। उसके बाद 0
जीरो। और एक चीज़ और भी बताए थे कि एक्स एक्स पर वाई का वैल्यू जीरो, वाई एक्स पर एक्स का वैल्यू जीरो, यानी यही हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 0। चौथा 1, 2, पहले 1 यहाँ, और 2 भी मेरा धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव कहाँ, तो यहाँ, यानी इसके बीच में यहाँ कहीं होगा। आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो आपका बेहतर बनेगा, इसके लिए ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे। और है एक -3, -5, -3 और -5, -3 पहले एक्स एक्स में यहाँ, और 5 माइनस, यानी यहाँ कहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा -3, -5। तो यही था आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित, तो इसको आप नोट कर लिया होंगे तो पुश कर लेते, तो हम इसी में कर देते हैं फिर से। आपका समय बच जाएगा और साथ साथ में मेरा भी। इसमें क्या दिया, अगर आप जैसे बना के दिया है x y, क्या क्या दिया है, तो -2, 8, 2, 8, उसके बाद -1, 7, 0, -1.25 और 1, 3, 3, -1, 3, -1। आपके पास बुक होगा तो चलिए, इसमें 8 तक दिया हुआ है तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा इनको ऊपर, 7, 8, एक ही 8 तक दिया हुआ। दूसरा तो देखिए, पहला कह रहा है कि -2, x पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी लेंगे तो पहले x, तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, -2 ले लेते हैं, कहाँ, तो यहाँ आया। उसके बाद y कितना है, तो 8 है, यानी इसके पैरेलल में आके यहाँ हो जाएगा कहीं, ये कितना हो जाएगा, -2, 8, यही हो जाएगा। दूसरा कह रहा -1 और 7, -1 यहाँ है और 7, यानी यहाँ हो जाएगा -1, 7। तीसरा 0, x0 कहाँ होगा, तो y एक्सिस पर, x0 y एक्सिस पर, y0 x एक्सिस पर, तो x0 y एक्सिस पर, और y कितना, -1.25, यानी 1 यहाँ हो गया और 2 के 25, 1.25 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, 0.25 इतना। अब 2 फाइंड का मतलब कितना होगा, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। इसको अगर ऐड करेंगे 4 बार, 0, 5, इसके 0, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10 के 0, 1, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 0.25 कितना है, 1/4 हिस्सा है, इसका 1 का चौथा हिस्सा है। एक तो पूरा कंप्लीट है मेरा, और एक दोनों के बीच का चौथा हिस्सा, यानी इसको अगर 10 भागों में बांटेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ आएगा, आपको ग्राफ में देख लीजिएगा, बनाइएगा तो यहाँ आएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, 0, -1.25। और तीसरा कह रहा है x एक्सिस पर 1 यहाँ, और y कितना, 3, x1 और y 3, यानी यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट 1,3। और तीसरा 3, x एक्सिस पर 3 ये, और y कितना, -1, यानी यहाँ 3, -1। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्नावली खत्म हो गया। तो अब अगले नेक्स्ट में देखते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।